अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक बेसिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। आपने इन सब के नाम सुने हैं, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इनके जो दूसरे नाम हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, CGS को हम गाजियन सिस्टम कहते हैं, FPS को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और MKS को मल्टीनेशनल सिस्टम कहते हैं। नाम ये वाले भी इसलिए सीखें कि अक्सर MCQs में इसके ये वाले नाम आ जाते हैं, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इससे कौन सा सिस्टम मुराद है। जैसे अगर आ जाए कि एक्सेलरेशन के लिए गाजियन सिस्टम में क्या यूनिट हैं, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। अच्छा, ये CGS और MKS जो हैं इनको मैट्रिक सिस्टम्स कहते हैं। मैट्रिक सिस्टम से क्या मुराद है कि इनके जो यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसके प्रीफिक्स के बदलने से हमारे पास मीटर बन जाता है, किलोमीटर बन जाता है। ऐसे टेंस के पावर्स को बदलने से हमारे पास इसके दूसरे यूनिट्स आ जाते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ग्राम से किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम एंड सो ऑन, और इस तरह सेकंड से माइक्रो सेकंड्स एंड मिली सेकंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और इससे भी ऐसे बन जाते हैं। ये मामला FPS के साथ नहीं है, फुट पाउंड्स सेकंड सिस्टम के साथ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो फुट है इसको हम किलो नहीं लेते, किलो फुट, मेगा फुट ऐसा नहीं लेते, बल्कि हम किलोमीटर, मेगा मीटर ये लेते हैं। इस वजह से FPS इज़ नॉट ए मैट्रिक सिस्टम, इसको हम मैट्रिक सिस्टम नहीं कहते हैं। इस पे जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह होते हैं कि ये यूनिट बताइए कि ये किस क्वांटिटी से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर किस क्वांटिटी का यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये टेबल अगर आपको याद हो जाए तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। या फिर आपसे इस तरह पूछा जाता है कि वर्क का यूनिट CGS सिस्टम में क्या है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि पावर इनमें से किस के साथ रिलेटेड हैं, तो आपको ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा, और फिर कहा गया होगा ऑल ऑफ दिस। तो इस किस्म के क्वेश्चंस इससे आते हैं, इसलिए ये इस टेबल को समझिए भी और इसको याद करें। अच्छा, ये जो MKS सिस्टम है इसमें लेंथ, मास, टाइम के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, ये तो आसान बात है। और CGS सिस्टम में यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, वो तो इसके नाम से जाहिर है। FPS सिस्टम में फुट, स्लग और सेकंड है, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर मास के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि FPS में पाउंड है, हालांकि पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है, यहाँ पर फोर्स का यूनिट है, ठीक है। सो FPS में पाउंड फोर्स के लिए यूज़ होता है। और इसके आगे जो है अगर हम स्लग देख ले तो 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 किलोग्राम्स। इसका किलोग्राम के साथ ये रिलेशन है, इसमें भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। वेलोसिटी के लिए फिर हम इन चीज़ों से, इन बेसिक क्वांटिटीज से या इन बेसिक यूनिट्स से मालूम करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए चूंकि S/T है तो यहाँ पर बन जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ बन जाएगा फुट पर सेकंड। और एक्सेलरेशन के लिए चूंकि V/T है एंड देन इट इज़ S, अगर हम यहाँ पर S/T पुट करें तो S/T स्क्वायर बन जाएगा। तो S/T स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि S के लिए मीटर है और T के लिए सेकंड है, T स्क्वायर के लिए सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फुट पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। फोर्स के लिए फोर्स चूंकि MA के बराबर है, फिजिकल टू MA, तो मास के लिए किलोग्राम लगा ले यहाँ से, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन कहते हैं। SI सिस्टम में भी इसका यही नाम है। अच्छा, ये यहाँ से थोड़ी सी नई बातें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ MA मास के लिए ग्राम और एक्सेलरेशन के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो नाम हमने रखा है वो है डाइन। तो डाइन जो है वो बराबर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्वेश्चन इस पे अक्सर आता है, डाइन किस चीज़ का यूनिट है, डाइन फोर्स का किस सिस्टम में यूनिट है, फोर्स का यूनिट CGS में क्या है, एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें, MA मास के लिए यहाँ पर स्लग है और एक्सेलरेशन के लिए है फुट पर सेकंड स्क्वायर,
और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम पाउंड कहते हैं, और इसका सिंबल है LB। LB जहां भी आ जाए इससे मुराद होगा पाउंड, स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर, मास एंड एक्सेलरेशन। यहां आ जाए वर्क। वर्क का जो वर्क के लिए हमारे पास W = F.S F.D और F = ma है, तो MAS M किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और S दूसरा मीटर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका नाम MKS में है जॉल। और यहाँ पर यही चीज़ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका नाम हो जाएगा अर्ग। इसको हम अर्ग कहते हैं, एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है। ओके, पाउंड। यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्क का जो यूनिट है, वर्क का यूनिट वो स्लग फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, स्लग मास है, फुट पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है, और डिस्टेंस की जगह दूसरा फुट आ जाएगा तो स्लग फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, सिंपल, जिसको हम वाट कहते हैं, और यहाँ पर अर्ग पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो जूल पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड, और यहाँ पर हमारे पास जो है स्लग फुट स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, स्लग फुट स्क्वायर पर सेकंड क्यूब कैसे आ गया, तो इसके लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्लग फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये दूसरी t आ गई, तो उसकी जगह जब s लगाते हैं तो s क्यूब बन जाएगा। अच्छा, ये बराबर है इसके भी फुट पाउंड पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमने पाउंड इंसर्ट किया स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर की जगह, स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फुट बाकी रह जाएगा और एक सेकंड नीचे बाकी रह जाएगा, तो वो हमने लगा दिया फुट और नीचे सेकंड, और इन चीज़ों की जगह हमने लगा दिया स्लग, बल्कि पाउंड, तो फुट पाउंड पर सेकंड। पावर के लिए ये भी हम लेते हैं और ये भी लेते हैं, मतलब इनको आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे ये नहीं कि इतना टेबल आप याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपने और भी क्वेश्चंस, आपने और भी क्वांटिटीज़ के लिए इनसे डिराइव करना है यूनिट्स को। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, MCQs। फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ डैश। फुट पाउंड किस चीज़ का यूनिट है, तो फुट पाउंड, फुट मल्टीप्लाइड बाय पाउंड, अगर हम देखें तो हमारे पास है W = F.S, इसका यूनिट है फुट और इसका है पाउंड, तो फुट पाउंड या पाउंड फुट, इट इज यूनिट ऑफ वर्क। वर्क इसका आंसर है। आप कंफ्यूज होंगे इस चीज से, क्योंकि लेंथ का यूनिट है फुट, और मास के लिए आपके जहन में होगा कि मास के लिए पाउंड है, हालांकि मास के लिए हमारे पास स्लग है, सो इसलिए ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मास के बराबर नहीं है। इन FPS सिस्टम फुट पाउंड पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश। फुट FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में फुट पाउंड पर सेकंड किस चीज़ का यूनिट है, तो बेसिक क्वांटिटीज हो सकता है, क्योंकि फुट बेसिक, पाउंड बेसिक, सेकंड बेसिक, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फुट पाउंड पर सेकंड यूनिट है पावर का। यहां आप देखें फुट पाउंड पर सेकंड, यहां पर ये पर लिखा हुआ है, इसको आपने देखना है। इसमें ये ट्रिक है कि ऐसा ना हो कि आप फुट पाउंड सेकंड समझ ले कि ये मास और लेंथ और सेकंड टाइम का यूनिट है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि फुट पाउंड पर सेकंड यूनिट है हमारे पास पावर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में प्रेशर का यूनिट क्या है, तो ATM है, ये प्रेशर का यूनिट है, लेकिन आया CGS में है कि नहीं। टॉर, ये भी प्रेशर का यूनिट है। बार, ये भी प्रेशर का यूनिट है, लेकिन CGS में है कि नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास प्रेशर का यूनिट हो। प्रेशर का यूनिट हमारे पास बनता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज हमारे पास फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या है, पाउंड, बल्कि डाइन, यहाँ पर डाइन और पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हमने कोई स्पेशल नेम नहीं दिया, नो स्पेशल नेम, कोई स्पेशल नेम इसको हमने ATM, टार, बार वगैरह नहीं दिया, बस ऐसे ही हम इसको लेते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर के, इनको भी आप नोट कर ले। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg प्रेशर, 1 atm इज इक्वल टू दिस मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल, यानी एटीएम और पास्कल्स का रिलेशन, बार और पास्कल्स का रिलेशन, psi पर स्क्वायर इंच और पास्कल का रिलेशन। ये रिलेशंस भी याद करें, ये आपको फ़ायदा देंगी। यहाँ पे बस नहीं, आपने इन चीज़ों को एज एन असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है। इन तमाम क्वांटिटीज़ को आप इन 3 सिस्टम्स में देखें कि इनके यूनिट्स क्या बनते हैं। आप MKS में देखें, CGS में देखें और FPS में देखें कि इम्पल्स का यूनिट क्या बनता है तीनों में, जर्क का यूनिट क्या बनता है, स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बनता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बनता है और रेडबर्ग्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बनता है। इसके अलावा भी जितने मुश्किल क्वांटिटीज़ को आप इससे सॉल्व करेंगे तो उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी इन तीनों सिस्टम्स में और उतना आपको ये टेबल याद रहेगा। याद रखिए, ये टेबल याद होने वाला नहीं, आप याद करेंगे फिर भूल जाएगा, फिर याद करेंगे फिर भूल जाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन इट। तो आपने इस पे प्रैक्टिस करना है ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए और इस पे हर किस्म का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।